नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलकी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गाय और उसका दूध हम सेवन करें तो क्या हमारे अंग पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। साथ में अगर लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गाय के घावों को हम अपने नंगे हाथों से साफ कर रहे हैं, रोज को उसको नहला रहे हैं या फिटकरी और नीम का पानी यूज कर रहे हैं, तो क्या हमारा अंग भी इस जो चकते बनते हैं, जो खुजली होती है पशु को जो पेन होता है, वह क्या मानव को भी हो सकता है। ये दो बातें जब से ये लंपी स्किन डिजीज का वायरस है तेजी से फैला है, तब से सक्रिय दोनों ही बातें कि आखिर हम दूध पिए या न पिए और हम उसके गाँव को साफ करें या न करें। तो साथियों, ये बात होना भी ज़रूरी है हालांकि, लेकिन इसकी जो व्यापकता है ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर हमने झूठा भ्रम फैला दिया है अगर, तो इसका प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि अगर आवारा पशु के किसी को ये LSD रोग हो चुका है तो उसके पास फिर कौन जाएगा साथियों, और आगे से आगे ये विषाणु है वो फैलता रहेगा और दिक्कतें बढ़ती जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें किसी भी झूठी अफवाह से बचना है। कोई भी झूठा प्रचार हमें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना है, उनसे बचना है हमें झूठे प्रचारों से। तो देखिए, मैं खुद अपनी गाय का लगभग 1.5 महीने पहले मेरी जो गाय थी वो लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित थी। खुद मैंने अपने नंगे हाथों से उसकी साफ सफाई भी करी, उसको नहलाया भी, और उसको फिटकरी और नीम के पानी से हर रोज 3-4 बार नहलाता था। कोई दिक्कत मेरे अंदर तो आई नहीं साथियों, मैं आपके सामने ठीक ठाक बैठा हूँ। और बात आए अगर दूध की साथियों, तो देखिए लंपी स्किन डिजीज जब हो जाता है तो पहली बात तो पशु दूध धीरे धीरे कम कर देता है, पशु कमज़ोर हो जाता है, चाटा बाटा जो हम डालते हैं वह भी खाना कम कर देता है, संतुलित पशु आहार भी। तो ऐसे में उसका दूध है वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो जब शुरुआती लक्षण हो तो आप उसका दूध यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एकदम ज़्यादा हो जाए, पशु बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको दवा भी देते हैं, हम उसको जो काढ़े वगैरह भी पिलाते हैं और अनेकों इंजेक्शन भी उसके लगते हैं। तो उस समय वह दूध क्या काम का रह जाता है साथियों। पहली बात तो दूध बहुत कम होता है, यानी 250 ग्राम 500 ग्राम। तो ऐसा दूध फिर हमें क्या करना है साथियों, उसको हमें ज़मीन में गाड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो इसके अंदर जो वायरस होता है उसका नाम होता है केपरी पॉक्स वायरस। ये जो सीप पॉक्स वायरस होता है जो भेड़ों में होता है, बकरियों में जो गोट पॉक्स वायरस होता है, उसी प्रजाति का ये वायरस है। लेकिन ये वायरस जेनेटिक नहीं है साथियों, यानी पशु के शरीर से मानव के शरीर में यह वायरस बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करता। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और न ही आप फैलाने दें। इन बातों का आप ध्यान रखें ताकि इस महामारी से हम हमारे पशुओं को बचा सकें। देखिए, इस बीमारी से तकरीबन 2 महीने तक पशु प्रभावित रहता है। अगर पशु बच भी जाता है, पशु ठीक भी हो जाता है, तब भी उस पर असर तकरीबन 2 महीने तक। मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था, मेरी गाय 1.5 महीने से ग्रसित है और अभी भी उसके जो घाव है वो सूख रहे हैं, यानी बिल्कुल नहीं सूखे हैं, 90% सूखे हैं, अभी भी 10% है वो सूख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें यह भ्रमता नहीं फैलानी है। देखिए, अगर हम हाथ साफ करते हैं तो ये लाजमी है, क्योंकि अगर हम साधारण इंजेक्शन भी लगवाते हैं तो हमारे पशु को जब इंजेक्शन लगवा देते हैं उसके बाद साबुन से हाथ धोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित हमारी गाय है और हम उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप साबुन से अच्छे से हाथ धो लीजिएगा। और अगर आप दूध का सेवन भी करना चाहते हैं तो आप दूध का सेवन कर सकते हो, उबाल करके। आपको दूध को अच्छे से उबालना है, उसके बाद आप दूध पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ऐसा कोई मामला देखा है जिससे दूध पीने से मानव के अंगों पर चकते बने हैं या उसका घाव साफ करने से बने हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पशुओं से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहती है। जय हिंद।